हाँ तो गाइस आज बताएंगे आपको एक्सटेंडेड हैकल थ्योरी। थ्योरी हो गई अपनी एग्जांपल के समेत हो गई है दोनों थ्योरी। अब आती है हैकल एक्सटेंडेड थ्योरी। पहले हैकल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी थी, उसको एक्सटेंड कर दिया। एक्सटेंड का मतलब उसको और विस्तारित कर दिया। यानी पहले तो क्या थे, नॉर्मल फ्रेंड थे, लेकिन फिर क्या हो गए, बेस्ट फ्रेंड बन गए। तो इसका मतलब यही होता है कि किसी चीज को अपनों ने पढ़ा और उसमें जो कमियां निकली या जो उसमें जितना चेंज हो सके उसको बढ़ाकर जितना सहूलियत से कर दिया जाए तो उसे बोलते हैं एक्सटेंडेड। यानी किसी भी चीज को बढ़ाना एक्सटेंडेड कहलाता है। तो एक्सटेंडेड हैकल थ्योरी क्या कहती है, वो तो सिर्फ साइक्लिक या कॉन्जुगेटेड सिस्टम के लिए लागू थी। ये क्या है, कॉन्जुगेटेड के साथ साथ किसके लिए लागू है, इसमें सिग्मा व पाई दोनों बॉन्ड होंगे। दूसरी बात है, इसमें वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन भी कंसिडर कर सकते हैं। इसके बाद आता है जो HMO है, ठीक है, जो हैकल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, वो सिर्फ प्लेनर के लिए थी, ठीक है। लेकिन ये क्या है, एक्सटेंडेड हैकल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, वो प्लेनर व नॉन प्लेनर दोनों कॉम्प्लेक्स पर लागू हो जाती है। इसके बाद एक्सटेंडेड हैकल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में एनर्जी यानी ऊर्जा किस प्रकार से होती है, रे इक्वल टू, ठीक है, एफ आर, ठीक है, फिर एच कैप और एफ आर, ठीक है, ब्रैकेट एच आर एच कैप। अब इसके बाद देखिए ये क्या होता है, अब देखिए वैलेंस सेल, ठीक है। इसके बाद में क्या आता है, वैलेंस सेल की जो इलेक्ट्रॉन या जो नेगेटिव आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी है वह हम HRR के लिए यूज करते हैं। HRR इंटीग्रल है, HRR जैसे IJ इंटीग्रल था, उसके लिए अपन आयनाइजेशन और पोटेंशियल एनर्जी दोनों यूज करते हैं। आयनाइजेशन किसी परमाणु को बाह्यतम कक्ष से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो क्या होती है, आयनाइजेशन एनर्जी होती है। जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो इलेक्ट्रॉन पहले एक एक करके निकलता, IE1 IE2 IE3 पढ़ा है ना रे पीरियोडिक टेबल में, वही है। अब आता है इसका रेजोनेंस इंटीग्रल, उसमें अलग था हैकल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में, इसमें अलग है। HRR और HRS से रिप्रेजेंट किया है, उसमें IJ और SIJ से रिप्रेजेंट करते थे, अल्फा व बीटा होता था, यहाँ पर अलग है रेजोनेंस इंटीग्रल। रेजोनेंस इंटीग्रल किस प्रकार से लिखा जाएगा, HRS हाफ के भी क्या है, कांस्टेंट है, HR ये इंटीग्रल है, ठीक है, HRS ये है SRS, ठीक है, 5RS ये 5 है, 5RS। तो इसको ध्यान में रखना, सभी चीजें फिर से रिपीट करूं, प्लेनर और नॉन प्लेनर के लिए। दूसरा टॉपिक, कार्बन के अलावा क्या हो सकता है, कार्बन के अलावा क्या हो सकता है, इसमें कार्बन के अलावा हाइड्रोजन भी कंसिडर कर सकते हैं। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा मेरे भाई, इसके बाद होगा इसमें पाई व सिग्मा, क्या पाई व सिग्मा दोनों बॉन्डे कंसिडर किए जा सकते हैं। और इसके बाद क्या है, इसमें एक्सटेंडेड हैकल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में एनर्जी इक्वल टू FR H कैप FR होती है। तो ये 3-4 बातें हैं जो आपको याद रखनी है, और ये याद रखनी है अपन एक्सटेंडेड हैकल थ्योरी कर सकते हैं। अगर बड़े में आए तो मॉलिक्यूल समझाए इथाइलिन या ब्यूटाडाइन का एक एग्जांपल तो कंफर्म आएगा। अगर हैकल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आती है, पहले अपन सेक्युलर डिटरमिनेशन करेंगे, फिर एनर्जी निकाल के शो कर देंगे भाई, ठीक है। तो ये होती है एक्सटेंडेड हैकल मॉलिक्यूलर थ्योरी। मेरे हिसाब से हैकल मॉलिक्यूलर थ्योरी कंसेप्ट आपके क्लियर है, नहीं है फिर भी कमेंट बॉक्स में डाले, करवा दूंगा। ये अपना एक टॉपिक हो गया, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक था। मिक्सिंग आएंगे सभी, मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा जिसमें मिक्सिंग करवाऊंगा, यानी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल एनालिटिकल सभी मिक्सिंग आ रहे हैं, जितने इंपॉर्टेंट है मिक्सिंग आ रहे हैं। ओके गाइस, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय आइस।